हेलो एवरीवन। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग पैसिव वॉइस सीरीज के क्रम में आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, वो भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। आप जानते हैं ये आपका लेफ्ट हैंड है मान लीजिए, तो अब लेफ्ट हैंड अब ये पास्ट टेंस है मान लीजिए, तो पास्ट टेंस है तो ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका रूल है आगे स्टॉप प्लस बीइंग, आगे नहीं। एक बार ध्यान दीजिए, आगे स्टॉप प्लस बीइंग, आगे नहीं। यह है कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस मिलता तो आगे की टेंस की यानी पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाते। और ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस। ये क्या कहती है? स्टॉप प्लस बीइंग। स्टॉप मीन्स रुक जाएंगे और इसी के टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। और ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट है, तो आगे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे इसमें। इसका नहीं बनेगा, यानी आगे स्टॉप प्लस बीइंग, आगे नहीं। तो आज हम लोग ये पास्ट कंटीन्यूअस यानी स्टॉप प्लस बीइंग करने वाले हैं, यानी पास्ट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और बीइंग लगाएंगे। जैसे शी वाज कॉलिंग मी, शी वाज कॉलिंग मी। अब आप ध्यान दीजिए कि ये पास्ट कंटीन्यूअस है। कैसे कंटीन्यूअस है? आप देखिए, वाज वर्ब के साथ अगर आईएनजी दिया है तो मतलब पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस है। और पास्ट कंटीन्यूअस है तो स्टॉप प्लस बीइंग यानी रुक जाएंगे और उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और बीइंग लगा देंगे। तो आप देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। आई के साथ भी वाज ही आएगा, तो आई वाज। बीइंग लगेगा, क्योंकि आप जानते हो स्टॉप प्लस बीइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में बीइंग लगता है, तो आई वाज बीइंग। अब ये जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म क्या? कॉल्ड। कॉल्ड बाय शी का हर बन गया। दूसरा लेते हैं, शी वाज नॉट, शी वाज नॉट राइटिंग एन एसे, एन एसे। अब ध्यान दीजिए, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस है। कैसे? वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, पास्ट कंटीन्यूअस है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है और बीइंग लगा देना है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, और ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? एन ए सी। इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे एन ए सी। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, एन ए सी वाज। अब नॉट है तो नॉट लिख देंगे तब बीइंग लिखेंगे। ध्यान दीजिए, निगेटिव वाले सेंटेंस में पहले नॉट लिख देंगे तब बीइंग लिखेंगे। एन ए सी वाज नॉट बीइंग। अब राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या? रिटन। रिटन बाय हर बन गया। इसको रफ करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा सेंटेंस, was she
speaking, was she speaking the truth, was she speaking the truth, क्या वह सच बोल रही थी। अब ध्यान दीजिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस ही है क्योंकि वाज लिखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बीइंग लगाना है। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है बोलिएगा जरा। वेरी गुड, द ट्रूथ। द ट्रूथ को पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो द ट्रूथ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, अच्छा हाँ, यहां अब द ट्रूथ के बाद वाज हम लगाते तो वही वाज पहले लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वही हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। ट्रूथ के अकॉर्डिंग वर्ब तो आ नहीं सकता, तो ट्रूथ के अकॉर्डिंग वाज ही आएगा, तो वाज को पहले लिख देंगे। जैसे पहले लिखा था हमने भी लिख दिया, तो वाज द ट्रूथ, फिर आएगा आपका बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, तो वाज द ट्रूथ। अब जब ये वाज पहले होगा तो ये टी आपका हो जाएगा इस्तेमाल से। वाज द ट्रूथ बीइंग, स्पीकिंग जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या हो जाएगा स्पोकन, स्पोकन बाय, ये जो सब्जेक्ट है शी का हर हो जाएगा, शी का हर। इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है यूवर बाय बुक्स yesterday, असर्टिव ही है। अब आप देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है बुक्स। ध्यान दीजिए कि यस्टरडे नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट आपका केवल बुक्स है, तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, बनेगा बुक्स। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहां यू प्लूरल था तो वर था, बुक्स भी प्लूरल है, वर ही आएगा, वाज नहीं आ सकता क्योंकि बहुवचन है, सॉरी। तो बुक्स वर। आप क्या करेंगे, बीइंग लगता ही लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पैसिव वॉइस से बीइंग लगता है क्योंकि स्टाफ प्लस बीइंग, तो वही स्टॉप मैंने रुक जाएंगे, और रुक जाएंगे मतलब उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और बीइंग लगा देंगे, तो बुक्स वर बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है बाइंग, बाइंग का थर्ड फॉर्म बाई बॉट, तो बुक्स वर बीइंग बॉट। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, क्या बचा है यस्टरडे लिख दिया, यानी जो बचा है उसको लिखकर उसके बाद आप जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो बाय यू। आप ऐसा भी कर सकते हो कि बाय यू उसके बाद यस्टरडे लिख सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो, जैसी मर्जी हो बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, पांचवा, who was completing the work,
who was completing the work। ये जब who रहता है तो आप जानते हो कि पहले ही by whom कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे, by whom, by whom। अब ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है द वर्क। द वर्क के अकॉर्डिंग वर तो आ नहीं सकता, वाज ही आएगा। अगर वहां वर्क्स होता तो वर लगाते, वर्क है यानी सिंगुलर नंबर है तो वाज लगाएंगे। तो बाय होम वाज द वर्क, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं। बाय होम वाज द वर्क, फिर बीइंग तो लगाएंगे, बीइंग इसलिए लगाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। बाय होम वाज द वर्क बीइंग। अब ये जो कंप्लीटिंग है इसका थर्ड फॉर्म करेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, हम जो बनाएंगे उसमें भी इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट लेते हैं वेयर वाज ही प्लेइंग द मैच। वह मैच कहां खेल रहा था। अब ये भी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस ही है, क्यों, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म में है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वेयर से स्टार्ट है, तो डब्ल्यूएस से स्टार्ट है। हु को छोड़कर जो भी इंट्रोगेटिव है, वाई, वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले वेयर है तो वेयर लिख दिया हमने। आप ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका द मैच है। क्यों द मैच ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्लेइंग आपका जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका द मैच है। तो द मैच के अकॉर्डिंग वर्ब तो आ नहीं सकता, वाज ही आएगा, इसलिए वेयर वाज। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, वेयर वाज द मैच। सब्जेक्ट हो गया। अब बीइंग लगाते हैं हम कंटिन्यूअस में, तो बीइंग लगा दिए, वेयर वाज द मैच बीइंग। अब जो वर्ब है ये प्लेइंग, इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो प्लेड, बीइंग प्लेड, प्लेड बाय। ये जो सब्जेक्ट है आपका ही, इसका हो जाएगा ही का हिम। इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन है मेरा, एक सेंटेंस है, उसका पैसिव वॉइस आप बना दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा। जैसे ही वाज नॉट इनवाइटिंग us, he was not inviting us, he was not inviting us, वह हम लोगों को निमंत्रण नहीं दे रहा था। अगर आप इसको बना पाते हो तो इसका मतलब पैसिव वॉइस आपने समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।